IVM। नमस्ते, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। जब से ये घर से काम करने का हुक्म शुरू हुआ है, क्या आपने ध्यान दिया है कि कितने पैसे बच रहे हैं? ना ट्रैवलिंग पे खर्च, ना नए कपड़ों पे। मैं तो खुश हूँ भाई। चलो अब काम की बात करते हैं। सुनते हैं कुछ खबरें देश भर से जो खुश कर देंगी आपको। शुरू करते हैं कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी बसंत रथ यहाँ रहते हैं। उनका मानना है कि दुनिया बेहतर हो सकती है शिक्षा से, जब हर बच्चे को मौका मिले पढ़ने का। इसीलिए उन्हें जाना जाता है बुक बाबा के नाम से। देश भर से कोई भी छात्र अगर उनसे पढ़ाई की किताब मांगता है, उसे मिल जाती है। बसंत पले बड़े ओडिशा में हैं और अपने बचपन में वो बताते हैं कि वो निडर, महत्वाकांक्षी और गरीब थे। अनजान लोगों ने उनकी मदद की और वो पढ़ाई कर पाए। पहले अपने गांव में, फिर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम दिया और पुलिस फोर्स में आए। आज उनकी बारी है गरीब बच्चों के जीवन में सुधार लाने की। सोशल मीडिया के जरिए कोई भी स्टूडेंट उनसे संपर्क कर सकता है और वो मदद करते हैं। शुरू तो उन्होंने अकेले किया कश्मीर से, पर फिर और लोग भी उनके साथ जुड़ गए तो मदद देश भर में मुमकिन है। कुछ लोग जो पैसे भेजते हैं या अपना वक्त देते हैं, उनसे कभी मिले भी नहीं, पर उनके काम को जानते हैं। कहते हैं ना, सच्चे मन से कुछ मांगो तो सारी कायनात उसे पूरे करने में मदद करती है। जानती हूँ ये फिल्म की लाइन है, पर क्या करूं, सिनेमा और सिनेमा घरों की बहुत याद आ रही है। अब पता नहीं कब खुलेंगे और कब हिम्मत होगी जाने की। पर जरा सोचो कि देश में कितनी जगह है जहां सिनेमा हॉल है ही नहीं। इस कमी को पूरी करने के लिए 5 साल पहले पिक्चर टाइम्स शुरू हुआ। इनके पास है चलते फिरते सिनेमा घर जो देश भर में घूमते हैं। इस कंपनी के मालिक सुशील चौधरी, जो एक इंजीनियर हैं, उन्होंने देखा कि ऑडियंस तो है और इस तरह जगह खरीदे बिना सिनेमा हॉल का अनुभव दिया जा सकता है। वो अपने ट्रक में भेजते हैं एक टेंट। उपयुक्त जगह पे उसे फुलाया जाता है, एसी चलाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं और बढ़िया डिजिटल प्रिंट पे डोल्बी साउंड के साथ नई फिल्म दिखाई जा सकती है। सिर्फ 2 घंटे में ये सिनेमा घर तैयार हो जाता है। टिकट भी मल्टीप्लेक्स की तरह महंगी नहीं होती। फिल्मों के साथ साथ सरकार के जरूरी जनहित वाले संदेश भी जनता तक पहुंचते हैं। अभी ये देश के 14 राज्यों में मौजूद है और लोग इंतजार करते हैं पिक्चर टाइम के ट्रक का। लॉकडाउन के बाद फिर होगा शुरू ये सिलसिला। मुझे तो बड़ा सही लगा ये मामला। अब ये फिल्मी कहानी सुनो भोपाल से। घटना तो सच में घटी थी, पर इसके पात्रों को भी पता नहीं था कि ऐसा होगा। श्रमिक गाड़ियों में लोग घर लौट रहे थे और कर्नाटका से गोरखपुर की गाड़ी रुकी भोपाल स्टेशन पे। वहां आरपीएफ के एक जवान इंदर सिंह यादव प्लेटफॉर्म पे थे। एक महिला ने उन्हें डब्बे की खिड़की से आवाज दी। उसकी बेटी रो रही थी। उसने कहा, आप इसके लिए दूध ला सकते हो क्या? भूखी है। इंदर तुरंत निकल पड़ा, पर प्लेटफॉर्म पे तो मिला ही नहीं। तो वो स्टेशन के बाहर एक दुकान पे पहुंच गए। लौटे तो देखा गाड़ी चल पड़ी थी और गति पकड़ रही थी। उन्होंने दौड़ लगाई और अंधाधुंध भागते रहे उस डिब्बे तक। दरवाजे पे महिला इंतजार कर रही थी और दूध पाकर बहुत खुश हो गई। ट्रेन में बैठे और प्लेटफॉर्म पे खड़े सभी लोगों ने इंदर के लिए तालियां बजाईं। सीसीटीवी पे ये पूरा किस्सा कैद हो गया। किसी ने सोशल मीडिया पे उन्हें दबंग बताते हुए शेयर किया। रेल मंत्री ने भी देखा और उसी वक्त इंदर की प्रशंसा की और उनके लिए इनाम भी घोषित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं, डर के आगे जीत है। एक और औरत है चेन्नई में जो निडरता से काम कर रही है जब से महामारी शुरू हुई है। वो है सिविल इंजीनियर दिव्या मुरानथ्या। ये फेक न्यूज या गलत खबर का खुलासा करती हैं, वो सोशल मीडिया पे हो या फिर व्हाट्सएप पे। ये भी एक जरूरी बात है आजकल। बीमारी के साथ साथ डर को भी संभालना होगा। धन्यवाद दिव्या। बहुत मन करता है ना तुरंत मैसेज फॉरवर्ड करने का, सभी का करता है। और महाराष्ट्र में तो स्थिति इतनी बुरी हो गई कि सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि ग्रुप एडमिन को जेल हो जाएगी। पर सच में फॉरवर्ड करने से पहले 2 मिनट चेक कर लो कि क्या ये बात सच है या नहीं। पहले तो गूगल पे देखो कि किसी ढंग के अखबार में छपी है क्या, या फिर इंडिया टुडे के फैक्ट चेक नंबर पर भेज कर देखो। तुरंत पता लग जाएगा। अगर खबर अच्छी नहीं है तो सच होने पर भी फॉरवर्ड मत करो। आप नहीं जानते कि किस ग्रुप में किसकी मनोस्थिति क्या है। क्यों बढ़ाना किसी का दुख। खुशी बांटो बेझिझक। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे।
और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @shifa_maitra इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. We appreciate their support. It's been a fantastic week on the IVM network. I hope that you've been checking stuff out, but some of the highlights that you definitely should check out. Ashish Vidyarthi, host of Begin the Journey, was on Cyrus Says. They had a really fun conversation. I think you'll enjoy that. Uncle Please Sid did an episode around development, which was really, really fun. On Edges and Sledges, we had Adam Holyoke, former England captain. Wow, those guys are killing it, one cricketer after the other. Definitely do check out Advertising is Dead. We talk about esports with some really guys who really know that space. Smile India, absolutely right. These guys are killing it as well. So is Pawan at Pragati. Don't forget the Original Things. Again, one of my favorite shows. You must check that out. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, the show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance, from stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.